बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुल मिलाकर ये बजट 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में तैयार करने का बजट है। सीएम साय ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक बजट है क्योंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इस बजट में कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात यह है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया, जिससे कि निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और किसान भी समृद्ध होंगे। सीएम साय ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लागू होगी, जिससे कि 63,000 गांव के लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। छात्रों और युवाओं के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बजट का पिटारा खोला है उसे एक बार फिर जनता को निराश कर दिया है। बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के न्याय योजना को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है, वो भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। जिस महिला, युवा, दलित, आदिवासी की बात कर रहे हैं, उनके लिए बजट में क्या है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा फिर से की गई है। बता दें कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को, जिनके सहारे उनकी सरकार टिकी हुई है, उनको स्पेशल पैकेज दिया गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनको लगातार धमका रहे थे। राजनांदगांव जिले के झुरिया क्षेत्र अंतर्गत खोबा सोसाइटी में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद किसानों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और सहकारिता विभाग के उपायुक्त से की है। जिले के खोबा सोसाइटी के किसानों में बड़ी संख्या में बरसते पानी के बीच में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर एवं सहकारिता विभाग के उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर समिति प्रबंधक मुकेश गौतम के द्वारा किसानों के नाम पर उनके ऋण पुस्तिका के माध्यम से फर्जी ऋण निकालने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। मरकासा कसा के किसान ने कहा है कि समिति प्रबंधक द्वारा किसानों से ठगी करके दर्जनों किसानों के नाम पर ऋण निकाला गया। बताया ये भी जाता है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस किसान ने सोसाइटी से 15,000 कर्ज निकाला है, उसके नाम पर 2 लाख रुपए का कर्ज दिखाई दे रहा है। जिस किसान ने 50,000 रुपए का कर्ज निकाला है, उसके नाम पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। किसानों के साथ समिति प्रबंधक द्वारा ठगी करते हुए उनके नाम पर कर्ज निकाले जाने के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और किसानों ने 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में जांच करवाने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। कर्जा मेरा भाई उर्मिला बाई के नाम से कर्जा लेते रहे। हाँ। तो पहले हम 16, 17, 18 तक हम 2 लाख लेते रहे। ओकर बाद में हम 3 लाख लेते रहे। तो इस साल भी मैं 3 लाख और कुछ खातून दे होकर 3,37,000 और 398 रुपये में पटा हूँ कर्जा। ओकर बाद में अभी मोर का नोटिस नहीं आया, पर अभी कहा थे कि तो पास 2 लाख पैसा हवे कर्जा आते कि मोबाइल वाले मन बोलते थे पैक में आए रहे हो कि वास्तव में मैं तो नहीं ले हूँ, पर कहाँ आगे कर्जा के मैं कहा मैं पूरा पटाते रहता हूँ। कते कर्जा पटाते? 2 लाख बता थे कर्जा बताते? हाँ। अते पटा दे। मैं 3 लाख ले रहे होते, 3,37,000 और 398 रुपये पटा हाँ पटा दे हूँ। ओकर बाद भी कर्जा बता वो घर का कर्जा बताते ना। ले रहे इसका कर्जा अर्जा नहीं ले रहे हो, मैं देते रहे हूँ। तो क्या बोली सभी आए तो अधिकारी? नहीं, अभी मैं यहाँ हूँ पहली बार। हाँ हाँ। क्या नाम है? तरिया राम। कौन से गाँव? जैद मोटर।
वहीं जांजगीर चांपा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त कराया है। दरअसल जिला परिवहन कार्यालय जांजगीर के सामने लंबे समय से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व की टीम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कच्चे मकान सहित दर्जनों गुमटी ठेला दुकानों को हटाया। वहीं जिले के अमलीपदर तहसील मुख्यालय इन दिनों बारिश के कारण टापू बना हुआ है। दरअसल सूखा नदी पर पुल नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 साल से पुल निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन कछुए की चाल से चल रहे काम के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चुनौतियां बारिश के दिनों में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए होती है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल पहुंचते हैं और इसके पहले भी कई बार स्कूल के बच्चे नदी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इस बार चुनौतियां और ज्यादा हैं, चूंकि निर्माणाधीन पुल काम को ठेकेदार ने अधूरा और अस्त व्यस्त छोड़कर जाने से रपटे के दोनों और गड्ढे बन गए हैं और किसी अनहोनी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। अमलीपदर आसपास के जितने भी गांव हैं अमलीपदर के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जैसे कुछ सामान लाना हो या सामान ले जाना हो तो कई गांव अमलीपदर के ऊपर निर्भर हैं। तो इससे जब नदी में बाढ़ आती है, पानी आती है, तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल है, शिशु मंदिर है, VHN स्कूल है, कई सारे सैकड़ों हज़ारों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और जो आसपास के गाँव के हैं, किसान वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो ये नदी की समस्या बनी हुई है, ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त। वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने जिले में खाद्य गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और इस जांच में कार्रवाई के अंदर कंपनियों के खाद्य पदार्थों के रखरखाव और दस्तावेजों संबंधित बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल में मल्टीनेशनल फूड कंपनी KFC में खाद्य के तलने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है इसकी जांच की और खाद्य तेल का नमूना संकलित कर जांच के लिए भेज दिया है। इस्तेमाल किए जा रहे तेल को निर्धारित TPM से अधिक होने पर दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पिज्जा हट में वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रीजर में रखा पाया गया और मौके पर डोमिनोज का गुमास्ता लाइसेंस वैध नहीं पाया गया, जिससे विभाग ने नोटिस जारी करते हुए 10 दिन का समय भी दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवती शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा काटने लगी। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे, युवती का हंगामा देखते रहे। स्थानीय लोगों ने महिला का हंगामा देखते हुए तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस काफी देरी से और महिला ने फुहड़ता भरे डांस को महिला करती रही और व्यापारी जहां परेशान होते हुए दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने महिला की हरकतें देखते हुए उससे अपना रास्ता बदल लिया, तो कुछ लोग कैमरे में कैद करने लगे। जानकारी के मुताबिक बड़ा पत्थर में शराब के दुकान के पास एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है, वो पहुंची और उसने शराब की बोतल खरीद कर वहीं पर शराब पी और उसके बाद फिर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती रांची की ही रहने वाली।
मुरैना से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। पति ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में गड्ढा खोद कर दफना दिया। वहीं बिलोआ थाना क्षेत्र में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है और दर्ज करवाने के लिए वो पहुंच गया। बता दें आपको कि 2 हफ्ते तक महिला की तलाश में परेशान बिलोआ थाना पुलिस ने आखिरकार मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। मामले में पति मोनू यादव की ही अपनी पत्नी का कातिल निकला, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को अपने होटल के पीछे खेत में गड्ढा खोद कर दफना दिया था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी पति ने ये राज उगल दिया और पुलिस को उस जगह पर लेकर पहुंच गया जहां पर उसने पत्नी को दफनाया था। कड़ी मशक्कत के बाद बिलोआ पुलिस ने मृतका प्रगति यादव से सड़ी गली लाश को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अलीराजपुर के बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मथवाड़ के गुलियावाड़ फलिया में रहने वाले पति पत्नी की नाले में डूबने से मौत हो गई। दंपत्ति अपने गाय और बैल को ढूंढने के लिए जंगल में निकले थे। इस बीच नाले के बीच गहरे खड्डे में पति जा गिरा। उसको बचाने की कोशिश में पत्नी भी नाले में डूब गई और इससे दोनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गुलियावाड़ निवासी जागिया की अपनी पत्नी रमतूबाई के साथ जंगल में अपने बैल और गाय को ढूंढने के लिए निकला था। मवेशी को खोजते समय रास्ते में नाले में बने गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से जागिया इसमें जा गिरा। ये देख पत्नी रमतूबाई ने भी गहरे खड्डे में छलांग लगा दी। देखते ही देखते दोनों डूब गए और देर शाम तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिवार के कुछ लोग उनकी तलाश के लिए निकल पड़े। नाले के पास दोनों के चप्पल देखकर खोजबीन की गई तो शव मिले। बखतगढ़ पुलिस के अनुसार मृतक दंपत्ति की बहू ने दोनों की मौत की सूचना अपने स्वजन को दी है। वहीं छतरपुर प्रशासन पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने संयुक्त ऑपरेशन कर 59 लोगों को नदी के बीच टापू से सुरक्षित बाहर निकाला है। दरअसल थाना बमनोरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटोरा धसान नदी के उस पार एक मंदिर निर्माण में कुछ लोग गए हुए थे। साथ ही चरवाहे भी जानवर चरा रहे थे। धसान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण ग्रामीण धसान नदी के उस पार टापू में फंसे हुए थे। पुलिस कंट्रोल रूम और स्थानीय लोगों के माध्यम से सूचना मिलते ही छतरपुर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी बचाव संसाधन के साथ ही मौके पर पहुंची और प्रशासन और राज्य आपदा बचाव की टीम का जो कार्य है वो किया गया। टीम नदी पार करके टापू पर पहुंची और सावधानी पूर्वक टापू में फंसे 59 ग्रामीण लोग चरवाहे सहित सुरक्षित टापू से वापस लाए गए। सर, धसान में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, कुछ लोग फंसे हुए थे, कितने लोग फंसे हुए थे, कैसा आपका रेस्क्यू ऑपरेशन रहा? ये 59 लोग टोटल वहाँ पे फंसे हुए थे। आज ये लोग सुबह मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तब यहाँ नदी में पानी नहीं था। अचानक पानी आ जाने से वो लोग वहाँ सब फंस गए थे। ये जैसी जानकारी मिली तो कलेक्टर साहब हमारे छतरपुर में तत्काल जिले से डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब और एसडीआरएफ की टीम को भेजा और वो टीम एसडीओपी साहब हम सभी राजस्व अमला सब ने मिलके और इस रेस्क्यू अभियान को चलाया और सभी 59 लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के साथ बैठक की है। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी, आजसू, बीएसपी, आरजेडी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस, जेएमएम, एनपीपी, सीपीआई पार्टी के कोई भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया है। भाजपा की तरफ से सुधीर श्रीवास्तव और रविंद्र कुमार ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भाजपा की तरफ से मौजूद सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि 25 जुलाई को दिन के 12 बजे से 1 बजे तक चुनाव आयोग तक अभियान चलाएगा और जिसका नाम होगा #नाम जांचो। यह अभियान चलाने का मकसद ये है कि हर मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में नाम खोज ले और अगर नहीं मिले तो 9 अगस्त तक अपना नाम जुड़वा ले।
सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि यह अभियान इस कारण चुनाव आयोग ने शुरू किया क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत से मतदाता का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया था और इस संदर्भ में कई बार चुनाव आयोग के पास शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सभी राजनीतिक दलों को भेजा जाएगा। को 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपसे भी अनुरोध है, अपने नाम चेंज करते हुए थोड़ा सा वीडियोग्राफी करके उसका आपका सोशल मीडिया हैंडल में अपलोड करिए। उसमें इसी बार हम दोबारा उसका सबका वेरीफाई कर रहे हैं। आपका लास्ट बार भी हम लोग उसका वेरिफिकेशन करने कैंपेन किया था, उसमें कुछ सफलता मिली, कुछ सफलता नहीं मिली थी, उसमें कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी। इसे दोबारा हम लोग इसी बार करवा रहे हैं। अभी हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी का अनुरोध किया है उसी कैंपेन में शामिल होने के लिए। आप लोग के माध्यम से भी सभी वोटर से अनुरोध है, अपने ये सोशल मीडिया कैंपेन में करते हुए अपने सभी वोटर है उनका नाम दर्ज कराने के लिए एक बार चेक करने के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार की त्वरित कार्रवाई और सतत प्रयास से कैमरून, दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी श्रमिकों का सकुशल घर वापसी हो गई। सभी 27 प्रवासी जो हैं वो श्रमिक बॉम्बे मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। बता दें कि झारखंड सरकार ने वापस लौटे 27 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था और उनके बाद ही विदेश मंत्रालय की सक्रियता से मजदूरों की वापसी संभव हो सकी। बेरमो प्रखंड के 4 नंबर से अंबेडकर चौक की ओर जाने वाला हीरक मार्ग कोयला परिवहन से पूरी तरह से टूट गया है, पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है और जिस वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसी ने अभी तक इसे संज्ञान में नहीं लिया है। टूटी सड़क की वजह से स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधा भी हो रही है। लंबे समय से इस मार्ग पर कोयला वाहनों के परिवहन की वजह से ये मार्ग जर्जर हो चुका है, जिसमें वाहनों के गुजरते ही धूल के गुबार आसपास के स्थानों पर फैल जाती है। लेकिन सीसीएल प्रबंधन और कोल ट्रांसपोर्टर्स पानी का छिड़काव भी नहीं करा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस जर्जर सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। कोयला परिवहन में लगे ट्रक और हाइवा आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की बाउंड्री वॉल की कुछ तस्वीरें, कुछ दीवारें टूटी हुई है और ऐसे में जिस कारण चारों आपको बता दें कि चारों ओर जो है वो एक परेशानी खड़ी हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस वजह से जो चोरों का प्रवेश है वो प्लांट के अंदर हो जाता है और उसे सीआईएसएफ के द्वारा पकड़ा भी जाता है। हम चोरों को उन्हीं के तरीके से जवाब देंगे, इसलिए हम नए बहाल जवानों को यहां पर तैनात करने वाले हैं ताकि वे जिस तरह से दीवारों को फांदते हैं वह उसी तरह से हमारे जवान भी उनको पकड़ने के लिए इसी तरह से फांदकर उन्हें पकड़ने में कामयाब रहेंगे। उनका कहना है कि अगर इस तरह से चोरों पर कार्रवाई होगी तो उनके पास भी मैसेज जाएगा कि अब प्लांट में घुसना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ जगह प्लांट में दीवारें टूटी हुई है, उसे भी दुरुस्त करने के लिए संयंत्र प्रबंधन को कहेंगे। एक तो जैसे कह रहे अभी हम लोग करवा रहे हैं कि जो नए ट्रेनीज जो हैं तो प्रायोरिटी बेसिस में उनको हम अपने प्लांट के लिए मंगवा रहे हैं। तो नए ट्रेनीज का मतलब ये है कि वो यंगर लेग्स, जवान पैर, तो ज़्यादा तेज़ दौड़ने का है। उसके अलावा जो यहाँ मैंने अभी करवाया है कि जिन दीवारों पर ये चोर आसानी से कूद पाते तो हमारे जवान भी प्रैक्टिस करें कि हम रिवर्स में उसको कूद पाएँ, पकड़ पाएँ। फिर कहीं कहीं पर दीवारें टूटी हुई हैं। नॉर्मली प्लांट्स में जो है पेरीमीटर वाल प्रॉपर रहता है, कई जगहों पर यहाँ नहीं है वो, तो उसको भी दुरुस्त करवाएंगे।
और मेन है कि हम अपने लोगों को ही अगर ज़्यादा चुस्त करेंगे और इनको पकड़ेंगे तो एक समझिए कि मैसेज जाएगा कि लोग अगर चुस्त हो गए हैं, ड्यूटी ज़्यादा अलर्ट में कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट भी कम होंगे। ये तो मैंने जब ओपन कास्ट माइन में अगर मैं क्राइम रोक सकता हूँ तो ये तो फिर भी पेरिमीटर है, प्लांट है, तो बिल्कुल रख सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।